और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबजादा फरहान को पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल सीरीज़ में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए के खिलाफ मैचेस के लिए स्कॉट से हसनैन शाह आउट हो गए हैं और उनकी जगह ये सारी बातें तो ऑब्वियसली हमने आपको बतानी ही हैं, लेकिन और भी बड़ी बातें क्रिकेट से रिलेटेड, जैसे कि क्रिकेट में मेजर सर्जरी की जो बातें हो रही है ना अब्दुल्ला, उसकी भी तो हमने अपडेट देनी होती है। तो अब तक क्यों कोई शाहीन की तरह क्यों कोई बीमार है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बहुत से लोग बीमार हैं और सर्जरी होनी चाहिए जी। अच्छा जी, टीम सेलेक्ट करने वाले कुछ लोग जो हैं वो फारिग हो गए हैं, मगर खेलने वालों की किस्मत का फैसला क्या होगा, ये मामला अब तक इब्हाम का शिकार है। अलबत्ता कुछ खिलाड़ियों के बारे में इधर उधर से बातें ज़रूर सुनने को मिल रही हैं। ख़ास तौर पर कुछ खिलाड़ियों के बारे में तासुर है कि वो खुद को नागुज़ीर समझते हैं और स्टारडम का एडवांटेज लेते हुए डिसिप्लिन की ज़्यादा परवाह नहीं करते। वेल यू नो एवरीबडी काइंड ऑफ सेज दैट। सोशल मीडिया ही देख लें तो वहीं आपको एक इंडिकेशन जो है एक तासुर मिल जाता है। ज़राए बता रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटा दिया गया था, और उनसे भी किसी ना किसी हद तक जवाब तलबी हो सकती है। वैसे जब टीम में सर्जरी की बात उन तक पहुंची थी तो उनका जवाब भी आपको पता ही है कि उन्होंने क्या कहा था। कुछ खास संजीदा नहीं था। अब एग्जैक्टली क्या कहा था, हालांकि हम उसको काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, तो आप एक दफ़ा सुन लें। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं। किसकी है? बीमार कोई बीमार हो गया? टीम की। टीम आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ को या तो ही एक्चुअली डिडंट नो कि ये स्टेटमेंट आया है मोहसिन नकवी की तरफ से और व्हाट इट मेंट, या फिर वो मजाक कर रहे हैं कि क्यों कोई बीमार हो गया है। अब आई कांट टेल द डिफरेंस। पता है उनकी एक्सप्रेशन से डिफरेंस नहीं पता चल रहा। इन एनी केस आपको साथ साथ ये भी बता दें कि क्या व्हाई आर यू लाफिंग? वैसे मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात तो नहीं है। आप कहें जी मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है इनके एक्सप्रेशन देख के कि संजीदा है कि मजाक कर रहे हैं। वैसे ही मैं अच्छा तो फिर कह दें व्हाट डिड ही मीन? नो नो यू से इट। आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। और अब तो फिर आप कह दें। अच्छा, बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, उस पर भी कयास आराइयां हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि रहेंगे कि नहीं? हाँ नहीं ना बताएं मुझे आप। We don't want to say or predict anything. Some people don't want to listen to the truth. यहाँ भी क्रिकेट बोर्ड के लिए फैसला करना ज़ाहिर है आसान नहीं होगा। बोर्ड के पास ऑप्शंस बहुत ही महदूद हैं। दूसरा कप्तान बाबर आजम का वाज़े मौक़िफ़ ये सामने आया है कि वर्ल्ड कप में नाकामी के वो अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं। जिस तरह एज अ टीम जो है वो नहीं खेले, ये किसी एक बंदे की वजह से, मैंने आपको बोला कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, एज अ टीम हम हारे। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे के, आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कप्तान की वजह से। अब मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है और इसलिए वो यहाँ पे आए हैं वर्ल्ड कप खेलने। तो वो मेरे ख्याल से हम एज अ टीम जो है वो जो चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाए, फॉलो नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हमें बैठ के सेटल डाउन करनी पड़ेंगी और एक्सेप्ट करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज अ टीम हम अच्छा नहीं खेले। और जहाँ तक रही कप्तानी की, देखें पहले जब मैंने छोड़ी थी तो मैंने अपनी मुझे लगा कि अब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने छोड़ दी और मैंने खुद अनाउंस किया था। वापस जब दिया, ये पीसीबी का फ़ैसला उन्होंने दिए और अभी भी जब जाएंगे तो ये मैं जितनी भी यहाँ पे हमारी हुई है उस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे और ये फ़ैसला बाद में अगर जब छोड़नी होगी तो वो मैं ऐसे खुलेआम ही बताऊँगा। ये नहीं कि मैं पीछे बैठ के कोई अनाउंस करूँगा, जो भी होगा सामने होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर मैंने कुछ सोचा नहीं है। जो फ़ैसला वो पीसीबी का जो फैसला वो पीसीबी का है जी। फैज़ान लाखानी, डेप्यूटी स्पोर्ट्स एडिटर जियो न्यूज़ हमारे साथ, और साथ ही सुहेल इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर में है पीसीबी हेडक्वार्टर्स जी, और सुहेल है लाहौर में बिकॉज वो जरा क्लोज टू द एक्शन है ना, और पीसीबी हेडक्वार्टर भी लाहौर में ही है। तो आप बताएं कि वहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है, स्टेटमेंट्स भी बड़ी बीच बीच की आ रही हैं। अब सर्जरी का चूंकि जिक्र हो चुका है, तो सर्जरी क्या हो रही है ये बताएं। जी हुमा और अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो आपको, जैसे आपने इंट्रो में भी जिक्र किया और सवाल में भी आपके ये है कि जो सर्जरी होती है वो इमरजेंसी वार्ड में नहीं हुआ करती, उसको सर्जिकल वार्ड में ले जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ सबसे पहले वो सर्जरी होती है वहां पर जाके, जो कि माइनर और बड़ी सर्जरी बाद में होती है। और कुछ इसी तरह की सूरत हाल
पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो इकदाम हैं वो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे हैं छोटी छोटी सर्जरियां चल रही हैं और जो इस वक्त ज़्यादा फोकस है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अगले 1-2 रोज़ में अनवील किया जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो 2024-25 में होगा और उसमें कई नए टूर्नामेंट्स भी शामिल किए जा रहे हैं उसके ऊपर इस वक्त ज़्यादा फोकस है फिटनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस है लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की सर्जरी का जिक्र किया था 9 जून को अमेरिका में होने वाले पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद जब पाकिस्तान टीम एक बड़ा मैच हारी थी वहां पर इंडिया से जो कि नहीं हारना चाहिए था जीतना चाहिए था और उसी वक्त ये बयान सामने आया था कि छोटी सर्जरी की बजाय बड़ी सर्जरी की जरूरत है तो अभी आपने देखा सिलेक्शन कमेटी में थोड़ा सा रद्दबदल हुआ उसके बाद आने वाले दिनों में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आएगा उसमें से आपको अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 में प्लेयर्स को पैसे मिलते रहे उस तरह पैसे नहीं मिलेंगे तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो कि फाइनेंशियल मॉडल है उसको रिव्यू किया जा रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड होगा और उस परफॉर्मेंस से आपको पता चल जाएगा कि 12 महीने में जो कारनामे अंजाम दिए हैं जिन जिन प्लेयर्स में उसकी डिमोशन हो रही है या नहीं हो रही है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा वो भी एक सर्जरी का हिस्सा है और उसके बाद जब आपके टीम अनाउंसमेंट का वक्त आएगा जो कि वाइट बॉल है जो कि नवंबर में है और मिड अक्टूबर में जाकर जो टीम है वो उसका अनाउंसमेंट होगा क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान की कोई वाइट बॉल सीरीज नहीं है उससे 3 टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं 2 टेस्ट आपके बांग्लादेश के खिलाफ हैं और टेस्ट और जो टीम है वनडे की या जो वाइट बॉल की टीमें हैं इनमें से थोड़ा सा रद्दबदल डेफिनेटली है और जब आपको वाइट बॉल की टीम सामने आएगी उसमें से 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो उस वाइट बॉल का हिस्सा नहीं होंगे जो सीरीज खेलनी है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो भी सर्जरी का एक हिस्सा है तो ये थोड़े थोड़े वक्फे के साथ आपको पता चलता रहेगा कि किस शोबे में कहां पर सर्जरी हुई है कहीं छोटी सर्जरी होगी कहीं पर बड़ी सर्जरी होगी कप्तान का मुस्तकबिल क्या होगा वो भी हम पूछेंगे आपसे सोहेल भाई अभी हम फैजान के पास चलेंगे और जी कंप्लीट योर थॉट प्लीज जी क्योंकि आपने जिक्र किया तो मुमकिना तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुमकिना तौर पर ये सोच विचार हो रही है और सीरियसली सोच विचार हो रही है कि जो वाइट बॉल का है या जो जिस तरह T20 का है कि एक कप्तान जो है वो तब्दील किया जाए लेकिन अभी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि 3-4 कमेटियां हैं जिस पर मुशावरत जारी है वाइट बॉल के जो कोच हैं हेड वो गैरी कर्स्टन वो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में जब वक्त आएगा वाइट बॉल सीरीज का तो उस वक्त आपको कोई नया कप्तान जो है वो दिखाई दे सकता है तो बेसिकली छोटी छोटी सर्जरियों की बात हो रही है स्टार्ट तो हमने सिलेक्शन कमेटी से ही देख लिया था तो एक वो एक्सपेक्टेशन जो थी कि जी बहुत मेजर सर्जरी होगी वो और लोग सोच रहे थे कि एकदम से ही कोई टक लगेगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला फैजान अब आप तो वर्ल्ड कप में थे वहाँ आपने टीम से मुलाकातें की टीम को देखा भी उनकी अपनी आपस में केमिस्ट्री भी देखी ग्रुप बंदी की जो बातें हो रही हैं ग्रुपिंग्स थी वो भी आपने कुछ नोटिस किया कुछ आपको टेंशन नज़र आई या फिर आपको लगा कि ये जो हो रहा है ये ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है हुमा जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आया था और जब इसी शो पे बैठा था तो मैंने जब आपने जब मुझसे सवाल किया था मैंने कहा था कि मुझे जो एक चीज लगी वो ये महसूस हुई कि टीम में हार्मनी नहीं है और ये चीज मुझे वहां बैठ के भी महसूस होती रही थी कि हार्मनी नहीं थी उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं मैं ये बराह रास्त इल्जाम नहीं लगा सकता कि प्लेयर्स ने डेलिबरेटली अंडर परफॉर्म किया होगा या जो चीजें जिस तरह कयास आ रहा है हो रही होती है बट जब आप फील्ड में खेल रहे होते ना तो ऐसा नजर आ रहा था कि हाफ हार्टेड खेल रहे हैं और उसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं बट एक वो जो चीज आपको चाहिए कि ना नजर आने से पता चलता है कि यार बाबर ने जिस तरह बात की कि हम एज ए टीम हारे जीतते भी तो एज ए टीम जीतते बट पॉइंट इज जो आप मैदान में खेल रहे थे क्या वो आप एज ए टीम खेल रहे थे या अपना अपना खेल रहे थे मुझे फील्ड में वर्ल्ड कप कवर करते हैं महसूस हुआ कि वो जो एक टीममैनशिप वाली जो चीज होनी चाहिए जो फील आनी चाहिए ना वो नहीं आ रही थी यानी बैकग्राउंड में जितनी भी ना बनती हो या ग्रुपिंग्स वगैरह हो ऑन द फील्ड वो यूनिटी नहीं नजर आ रही थी जो एक टीम की होनी चाहिए हुमा साथ में 2 बड़े फैसले हुए फैजान उनको भी साथ ही आप प्लीज आप राय दीजिएगा अपनी वहाब रियाज साहब अब्दुल रज़ाक साहब दोनों को हटाया गया उनकी जिम्मेदारियों से और उन्होंने कहा जी हमने अकेले ने क्या किया है सो
ये वहाब साहब का कितना अमल दखल होता था कप्तान के साथ दीगर मामलात में? आपने तो जाहिर है सब कुछ देखा है। देखिए फाइनल 11 तो वहाँ पे कोच और कप्तान मिलके बनाते थे, वहाँ रियाज इतना इंटरफेरेंस नहीं करते थे। बट आप यहाँ वहाँ की इस बात से इत्तेफाक बनता है कि जब आपने सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की थी, जो 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई थी, तो उसमें हर किसी का इक्वल बराबर वोट था, चाहे वहाब रियाज थे, चाहे कप्तान थे, चाहे असद शफीक थे, चाहे मोहम्मद यूसुफ थे, उन सब का इक्वल वोट था। उसके बाद अगर 2 सेलेक्टर्स पे ये कह के हटा देना कि इन्होंने जो प्लेयर सेलेक्ट किए वो परफॉर्म ना कर सके, या तो फिर आप उस मीटिंग के मिनट्स को आप पब्लिक करें कि किस किस सेलेक्टर ने कौन कौन से प्लेयर्स को लेना चाहा, उसके बाद फिर आप बात करें। वरना आज के बाद इस तरह जब आप कहेंगे कि वहाब रियाज ने और अब्दुल रज़ाक ने फला प्लेयर को लिया और वो परफॉर्म नहीं कर सका, इसलिए ये सेलेक्टर फारिग, तो आज के बाद कोई भी सेलेक्टर, इस रवैये के बाद कोई भी सेलेक्टर कभी भी किसी भी प्लेयर के लिए स्टैंड नहीं लेगा कि इसको खेलना चाहिए, क्योंकि उसको यही डर होगा कि अगर ये नहीं परफॉर्म कर सका तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल, एंड में अकाउंटेबिलिटी होगी। प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, आप प्लेयर परफॉर्म करें नहीं, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उस प्लेयर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सेलेक्टर से ये सवाल आप जरूर करें कि कोई XYZ प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या थी, वो किस बेस पे पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ गया, इस पे तो आप सेलेक्टर से सवाल कर सकते हैं। लेकिन जब एक प्लेयर सेलेक्ट होता है और वो टीम में आता है और वो परफॉर्म नहीं करता, तो इसका सवाल उस प्लेयर से ज्यादा बनता है कि भाई तुम अच्छा, जो लीग एक खबर है हमारे पास, और बताना आपको ये है कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो बांग्लादेश के टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं। हेड कोच जेसन गिलिप्सी का ये बयान सामने आया है और उसकी वजह है बड़ी अच्छी सी। उसकी वजह यह है कि शाहीन इज़ एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। सो शाहिद आफरीदी नाना बनने वाले हैं इंशाल्लाह अनकरीब, और शाहीन आफरीदी जो हैं उनके यहाँ और उनकी अहलिया के यहाँ बेबी इज कमिंग, सो इन अ फ्यू वीक्स एक्चुअली। हाँ, वही मैं कह रही थी कि मतलब वो टाइमिंग फिर इस तरीके, क्योंकि बेबी तो कमिंग तो काफ़ी मतलब महीने हो जाते हैं, तो like, इतना दूर नहीं है। हाँ, लेकिन सवाल फिर ये बनता है कि क्या इस वजह से दिस विल बी द रीज़न, या फिर वैसे भी उनको सोचा जा रहा था कि उनको ब्रेक दी जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंक्वायरी भी तो एक चल ही रही है। उनके एटीट्यूड के हवाले से भी ज़राए से खबरें तो आ रही थी ना। सुहेल जी, मैं थोड़ा सा भी फैजान साहब ने एक जिक्र किया कि कोई भी सिलेक्टर बनना नहीं चाहेगा। मुझे याद है कि 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का इंडिया में, तो हारून रशीद साहब उन दिनों में थे, तो उनको सैक किया गया था और ये लफ्ज़ बोला गया था कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो टीम थी वो जो भी स्टेटमेंट जारी किया गया था पाकिस्तान के, और उसके बाद फिर हमने देखा कि वही हारून रशीद थे जिनको सैक किया गया था, घर भेजा गया था, और वही फिर उसी सिस्टम। बारिश हो रही है ना लाहौर में, तो सोहेल भाई आपकी जरा तार हिल गई है मेरा ख्याल है। बिल्कुल, मतलब उनके सर पे नहीं बारिश हो रही थी, कहीं बाहर बारिश हो रही थी। अब्दुल्ला, ये कोई रीजनिंग नहीं था। तार बाहर से आ रही है ना। वापस आ गए, वापस हो गया, राब्ता बहाल हो गया। जी सोहेल कंटिन्यू। अभी मैं जिक्र ये कर रहा था कि भी फैजान साहब ने बोला कि जी कोई भी सिलेक्टर हिस्सा नहीं बनना चाहेगा अगर आप उसको इस वजह से उठाते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ी मिसालें हैं कि यहाँ पर 2016 का वर्ल्ड कप हुआ और उसमें आपको एक चीफ सिलेक्टर को हटाया और वही चीफ सिलेक्टर दोबारा इस सिस्टम का हिस्सा बने और वो टीमें मुंतखब करते रहे। तो ये मत ये समझा जाए कि जी अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा तो वो दोबारा सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकेगा। लेकिन जहां तक आपने शाहीन आफरीदी की बात की, मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट हो रहा है, जो रिपोर्टेड वो यही है कि उनका बेशक वो जो वाकया कोर्ट हो रहा है मोहम्मद यूसुफ के साथ उनके मिसबिहेव करने का, जिसका तस्करा परसों से चल रहा है, और उस मिसबिहेव के ऊपर डेफिनेटली मजीद तहकीकात भी हो रही हैं, मजीद जांचा भी जा रहा है कि जी क्यों एक्शन तब नहीं लिया गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो यही रिपोर्ट हुआ है, ये मतलब कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट्स भी मिली हैं चेयरमैन नकवी को, उसमें यही था कि जो बताया जा रहा है कि जो शाहिद आफरीदी है उनका एटीट्यूड
विद द प्लेयर्स, ग्राउंड के अंदर की बात नहीं हो रही, ये ऑफ द फील्ड जो एटमॉस्फेयर होता है जब टीम मीटिंग्स होती हैं, ना उन्होंने कोई राय देना मुनासिब समझा, ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये सारा कुछ जो है ये रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है और बताया बिल्कुल, अभी ताज़ा तो उन्हें हटाया गया था। उनके हाँ, पास सो टीम यूनिटी तो हमारी क्लियरली डिस्टर्ब देखिए उनको तो शाहीन जी, के पास फैजान। तो उनके सुसर हैं जो उनको एडवाइस भी शाहीन जो है बेहतर वो कर गुस्सा सकते कर हैं। गया, गुस्सा कर गए हैं, हाँ मतलब शाहीन गुस्सा कर गया बुरा ज्यादा। माना हुआ है शाहीन। और जब स्टूडियो से बैठ के मैं अपेयर हुआ था लास्ट, तो मैंने कहा था कि किसी को भी आप अचानक से यूं ओवरनाइट कोई भी offend होगा। Right. एक खालिश सी आ जाती है। और सुहेल भाई, मैंने ये नहीं कहा कि और कोई दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आएगा, मैंने कहा कि कोई किसी प्लेयर के लिए कोई शोर नहीं बचाएगा कि मुझे ये प्लेयर को लेना है, वो लगा अच्छा भाई जो हो रहा है होने दो, हाँ। स्टेटस को बरकरार रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में जब आप इस तरह की बात करेंगे। लेकिन अब ये बहुत जरूरी हो चुका है, जिस तरह प्लेयर्स पे इल्जाम लग रहे हैं, जिस तरह सेलेक्टर्स पे इल्जाम लग रहे हैं, अब चीजों को क्लियर रखने के लिए, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए अब ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट को पब्लिक करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस मीटिंग के मिनट्स को पब्लिक करे जिस मीटिंग की बात हो रही थी, जिसमें सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग थी वर्ल्ड कप से पहले, जिसमें फिर सबके सामने होनी चाहिए कि कप्तान ने कौन से खिलाड़ी के लिए इंसिस्ट किया, वहाब रियाज ने कौन से खिलाड़ी के लिए प्रेशर डाला, अब्दुल रजाक ने कौन से खिलाड़ी के लिए बात की, हर चीज एक एक पॉइंट आप पब्लिक के सामने रखें, गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट पब्लिक के सामने रखें। इस तरह और बदमजगी होती है, इस तरह बिल्कुल फैजान, वी टोटली एग्री विद यू। दिस इज अ वरना तो वेरी गुड इसी तरह ही सजेशन के पता लग जाए ना कि भाई इन्होंने इसके लिए जोर डाला था और पता नहीं क्या एजेंडा था और नहीं, इन्होंने एजेंडा परफॉर्म क्या, नहीं इसमें भी किया। कोई बुराई नहीं है। फैजान ने जिस तरह कहा है कि मतलब आपको फिर यू हैव नहीं, टू पुश इट, किसी को वरना तो सैक फिर किया गया है ना उसकी पोजीशन से, तो बहुत पता तो शुक्रिया। लगे कि उसने किया क्या है। सोहेल एंड फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग Thank विद you. अस। अच्छा जी, ये वो वाली कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस होती हैं जो कि दे कैन गो ऑन फॉरएवर, क्योंकि एवरीबॉडी हैज देयर